3 vs 1 vs 4 की सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है इस एक फैक्ट्री कॉम्पाउंड के अंदर, और मॉड के जो प्लेयर थे वो यहाँ पे चार्ज करते एक प्लेयर को बाहर, यहाँ पे आतंकी को भी नॉक करते हैं, नो मर्सी उनका किल भी सिक्योर कर देंगे, बट एट द सेम टाइम फ्रैंकी कमिंग इन फ्रॉम द साइड, नो मर्सी को नॉक करते हुए यहाँ पे टीम फनाटिक पास से पलटती हुई यहाँ पे चार्ज इन करती हुई बहुत ही बेहतरीन फाइट निकालती हुई टीम फनाटिक। ओ माय गुडनेस, ये कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइट हमने, बट ये दो टीम्स हैं जो फनाटिक और टीएसएम एंटिटी, इन दोनों टीम्स पे सारी नजरें रहेंगी, पूरी जो देश की धड़कन, रिगार्डलेस ऑफ योर आप बहुत लोगों को सपोर्ट करते हो, आप कुछ टीम्स को सपोर्ट नहीं भी करते हो, बट इस बार जो सबकी धड़कन है एक चल रही है, और सभी ये दो टीम्स को इस बार सपोर्ट कर रही है, टीम फनाटिक और टीम टीएसएम एंटिटी को। फोर्थ पोजीशन पे इल्यूमिनेटी मर्डर, फिफ्थ पे यस टीम आईएनडी। फनाटिक के प्लेयर्स यहाँ पे एक एक करते हुए फिनिश हो चुके हैं। इसी के साथ कितने लोगों का दिल टूट चुका है। टीम फनाटिक एंड ओआर 2v4 की सिचुएशन, दो प्लेयर्स को गिराना पड़ेगा तब जाके वो फनाटिक को टेक ओवर कर पाएंगे, और यहाँ पे जो एयर ड्रॉप आया है इनके बीच में वो आया है MK14 के साथ विद दी लेवल 3 किट और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग भी है, तो आप अपने आर्मर और हेलमेट को रिफिल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बिल्कुल ओपन तरफ से, तो वो अब इन्हें होल्ड ऑफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल दूसरे एंड पे है इस सर्कल के, और वहां से अगर एक इस तरफ फनाटिक को उनके जो अंदर आने का रास्ता है उसके बीच में निकाल देते तो वो एक ऑप्शन रहेगा। बट यहाँ पर रौनक ने दलजीत को डाउन किया, और अब इन्फो मिल चुकी है कि बस एक प्लेयर ऑरेंज रॉक की तरफ से जिंदा बचा, और फनाटिक की सारी टीम अब भाग के चढ़ने की कोशिश करेगी वीरू के ऊपर, जो कि किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि दलजीत को उठा पाए, बट वो एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होने वाला। रौनक यहाँ पर स्पॉट आउट कर लेंगे, ओ दलजीत को रैप मिल चुका है, बट अभी भी हील करने का टाइम है, वीरू के अगेंस्ट रौनक का एंगेजमेंट, रौनक काफी ज्यादा डैमेज लेते हैं, बट एक एक करके और जो फनाटिक के प्लेयर्स है वो चार्जिंग करेंगे, और जो दलजीत है जिनको थोड़ी देर पहले रैप मिला था वो भी गिरा। ह्यूजू यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के ज़ीगॉड को नॉक करते हुए, बट जॉनथन प्रूविंग व्हाई इज द बेस्ट, यहाँ पे नेट फेंकते हुए एलिमेंट्रिक्स के मिस्टर ह्यूजू को भी फिनिश कर दिया। मीनवाइल टीम सीक्रेट के व्यू यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे कुछ इमोट दिखा रहे हैं, यहाँ पे डांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आजकल स्क्रिम्स में ये एक चीज चल रही है, तो नेवरदलेस यहाँ पे कुछ फनी मोमेंट्स भी चाहिए, प्रेशर का सिचुएशन है, बट यहाँ पे फाइनली मैं बोल सकता हूँ यस टीम फनाटिक जैसे कल कमबैक दिखाई थी, आज टीम तमिलास भी वापस आ चुकी है, और यहाँ पे जो माहौल इन्होंने बना लिया है, यहाँ पे दर्शाते हुए कि जितना भी प्रेशर हो हम हमेशा चिल होके खेलेंगे, हम हमेशा अग्रेसिव भी खेलेंगे। फनाटिक के स्काउट ने भी वहां पे दावा बोल दिया, और डेड आइस के वाडू सर को भी नॉक कर दिया, और लेट्स सी टीम एक्सट्रीम के काजी उनको मिल चुका है, उनको कमांड मिल चुका है, उनको कॉल मिल चुका है, बट यहाँ पे स्काउट को नॉक कर दिया जाएगा। स्काउट ने जरूर वाडू सर का किल कंफर्म करा था, बट इल्यूजन सर ने नॉक कर दिया, बट इसी के साथ क्राटोस ने फनाटिक के रौनक को भी फिनिश कर दिया। टीम 4 पॉइंट्स चाहिए थे फर्स्ट पोजीशन हिट करने के लिए, देखना ये होगा कि कितने पॉइंट्स और बचेंगे इस गेम के बाद। वीएसजी क्रॉलर्स अपने लिए काफी ज्यादा किल्स ऑलरेडी इस गेम में निकाल चुके हैं, तो ईवो अगर सेकंड पोजीशन में सर्वाइव कर जाते हैं वो उनको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा, एंड आई थिंक यस ईवो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे सेकंड पोजीशन में, क्योंकि डेड आइस को थर्ड पोजीशन पे एग्जिट मिला है, और अब टीम आईएनडी के लिए चिकन डिनर बहुत ही आसान हो चुका है। सर्कल उनके ऊपर है, सामने एक 1v3 का एडवांटेज टीम आईएनडी के पास है, और आई गेस जो स्टैट आपने फिक्सेस हमारे सामने रखा था कि सैनो पे ज्यादातर चिकन डिनर निकालते हैं, वो एक और बार आईएनडी के लिए ट्रू साबित होगा। 9 किल्स 10 किल्स हो जाएंगे और चिकन डिनर, तो 30 पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं आईएनडी के खाते में इस गेम के साथ। परीक्षा है, ये एक अग्नि परीक्षा रहेगी टीम फनाटिक के लिए, रीजन बीइंग व्हाई इनको हर सिचुएशन के साथ डील करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लेना है तो ये तो लाजमी है, अगर आप इवन अगर ये प्रो लीग होता, आप अगर टॉप में चलते तो कोई ना कोई टीम आपके ड्रॉप कंटेस्टिंग आएगी, तो ये एक परफेक्ट सेटअप है, यहाँ पे परफेक्ट मोमेंट है यहाँ पे टीम फनाटिक के लिए, क्योंकि दो स्क्वाड्स जब आपको यहाँ पे बिल्कुल बगल में, तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे। यस टीम सेल्स एक ऐसी स्क्वाड है जो आउटस्कर्ट्स पे उतरती है, वहां पे अपना लूट करके निकल जाती है, बट इस बार जो इक्वेशन में जो अपनी जेड वेरिएबल फैक्टर बन के आई है, दैट इज टीम मॉर्फ, तो एक्स है, वाई है और जेड भी इस बार आ चुके हैं, तो अभी अब जब इन तीनों का मिश्रण होगा तो क्या आउटपुट निकलेगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, और यहीं पे ही पूरी जो है रामायण महाभारत सभी रची जाएंगी, और देखते हैं मॉर्फ के रेंस की सेल्स के आतंकी को स्पॉट आउट कर चुके हैं, बट उनको नहीं पता वो सेल्स के आतंकी है, शायद क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे चुमासेरा की तरफ 2 ही स्क्वाड्स उतरते, मॉर्फ के रेंस की और ज़ब्रॉल। आप देख सकते हो ज़ब्रॉल एक बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं,
हाई ग्राउंड पे हैं और रौनक ने ऑलरेडी उनको स्पॉट कर रखा है, ऑलरेडी उनको अपने क्रॉस हेयर में रखा है। तो द मोमेंट यहाँ पे ज़ब्रोल पीक आउट करेंगे या फिर थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर रौनक उनको पनिश करेंगे और रौनक ऑलरेडी स्पॉट कर लिया उनको, वेट कर रहे हैं क्लियर साइड का, क्योंकि M16 जैसा वेपन है, एटलीस्ट आपको 2-3 हेडशॉट्स मारना पड़ेगा नॉक के लिए, क्योंकि लूट और लाजमी भी रहेगा यहाँ पे फाइट ना ले, अर्ली मोमेंट एंगेजमेंट ना करें, अपने आप को होल्ड करके रखो। जो रिजेस होते हैं आपके फ्रॉम सीजन 1 to 3 और फिनिश कर दिया जाएगा। यस और यही चीज जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों टीम्स लड़ेंगी और इसका फायदा किस कोई और उठा जाएगा। और रॉक्स यहाँ पे मोलोटॉव डालते हुए यहाँ पे देखते हैं क्या डैमेज दे पाते। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम प्ले रहेगा यहाँ पे ओवेस के लिए, क्योंकि ओवेस को यहाँ पे जो रणनीति है उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। ओवेस को यहाँ पे डिसएंगेज भी करना पड़ेगा या फिर फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फाइट करते हो आप थर्ड पार्टी जरूर होने वाले हो, अगर आप डिसएंगेज करते हो, आप जब रोटेट आउट करते हो तब आप जरूर पकड़े जाओ। फनाटिक के फ्रैंकी यहाँ पे ओवेस के पास आ चुके हैं, सेल्स के रॉक्स की तरफ पुश करना चाहेंगे, बट यहाँ पे रॉक्स उनके तरफ शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए यहाँ पे डैमेज डिश आउट करने की कोशिश, और एक ही गोली ही लगी अभी तक। इसी के साथ आतंकी भी पुश इन कर जाएंगे। स्काउट ने यहाँ पे अपने लिए स्मोक का कवर बना रखा है, बट यहाँ पे टीम फनाटिक थोड़े से कठिनाइयों का सामना करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 2 प्लेयर्स है टीम सेल्स के, 3 प्लेयर्स और टीम सेल्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो ये जंगली शेरों की तरह है जो अभी दहाड़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो देखते हैं यहाँ पे टीम मॉर्फ पीछे की तरफ से कैसे अटैक करती है यहाँ पे टीम फनाटिक की तरफ। फनाटिक के ओवेस जितना आप बाहर रहेंगे उतने ही आप चांस दे रहे हो कि आप बाहर से टीम मॉर्फ के प्लेयर्स और फ्रॉम द आउटसाइड एरिया आपको रोटेट करके फ्लैंक करके एक नॉक निकाल सके। तो कवर लेना फनाटिक के ओवेस के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे ओवेस धीरे धीरे पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सीडी के ऊपर चढ़ चुके हैं, क्या आई थिंक केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि स्काउट अगर कुछ एक अच्छा एंगल बना पाए या फिर फ्रैंकी कुछ जादू ई कमाल दिखा पाए, क्योंकि फनाटिक के फ्रैंकी ही ऐसे एक डायनामिक प्लेयर है जो कि 1v2 1v3 इंस्टेंटली रखने का क्षमता रखते हैं। और यहाँ पे उजी भी है, तो क्लोज रेंज के फाइट्स में यहाँ पे टीम फनाटिक के फ्रैंकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे यहाँ पे। जॉन डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिस उजी के बारे में हमेशा बात करती है, क्लोज रेंज पे जो रेट ऑफ फायर है वो इस गन को बहुत ही ज्यादा ओपी बनाता है। एक चीज का दोनों टीम्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉर्फ टीम जो है वो क्लोज इन कर रही है इस कॉम्पाउंड के ऊपर। अगर मॉर्फ यहाँ पे आ जाती है वो इन सारे प्लेयर्स को मारने की कोशिश करेगी, अनलेस ये लोग ग्रुप इन होकर मॉर्फ के ऊपर टारगेट करते हैं। मॉर्फ के लिए दिक्कतें ये होंगी कि वो 2-2 के स्प्लिट के लिए जा रहे हैं। फनाटिक के प्लेयर्स अभी भी आउटलाइंस में, तो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो सकती है। यस जेक्सी जो है वो ओवेस को स्पॉट कर देंगे, इंस्टेंट नॉक और फिनिश आता है। और फनाटिक डाउन टू 2 पीपल। अब स्काउट की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि वो अपनी टीम को इस सिचुएशन से पुल आउट कर सकते हैं या नहीं। सेल्स के ऊपर दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मॉर्फ चार्ज करेगी, पहले फ्रैंकी को निकाला जाएगा और फिर सेल्स के ऊपर चार्ज होगा। जेक्सी जो है नेट को करके फेंकने की कोशिश करेगा, और अगर ये कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा बाहर लैंड होता है और फ्रैंकी भी सेफ रहेगा। तो 3 वर्सेस 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है इस एक फैक्ट्री कॉम्पाउंड के अंदर। और मॉर्फ के जो प्लेयर थे वो यहाँ पे चार्ज करते हैं, स्काउट बाहर से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्लेयर को नॉकडाउन कर देंगे। जेफ्रोल जो है मॉर्फ की साइड से, उनको नॉक कर दिया गया फ्रॉम स्काउट। अब ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोनों टीम्स के लिए, फनाटिक एंड सेल्स, टू टर्न थिंग्स अराउंड फॉर देमसेल्व्स। मॉर्फ के 2 प्लेयर है जो अब क्लोज है इस फैक्ट्री के अंदर, और सेल्स अनलेस बाहर निकल के एक एग्रेसिव फाइट लेने की कोशिश करे वो अंदर फंसे रहेंगे। यस और स्काउट ने एक बहुत ही लंबा स्प्रे मारा, वो भी रेड डॉट के ऊपर है, ब्रिटिश है और ज्यादा कुछ अटैचमेंट्स भी नहीं था। तो ये स्काउट की जो स्किल है, उनकी जो मेहनत है वो क्लियरली नजर आती हुई, इतना लंबा नॉक। बट एट द सेम टाइम फनाटिक के ओवेस की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने एक अच्छा खासा रणनीति यहाँ पे निकाला कि स्काउट को उन्होंने डिसएंगेज करके रखा है, वो बाहर की तरफ से कभी भी निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रैंकी फंस भी जाते हैं और यहाँ पे मर भी जाते हैं तो स्काउट अकेले जिंदा रह के अपनी टीम को आगे ले सकते हैं। मीनवाइल फनाटिक के स्काउट यहाँ पे रुकने का नाम ले लेंगे और रेंस्की को भी नॉक किया, रेंस्की को भी फिनिश करेंगे, इंस्टेंटली बैक ऑफ करेंगे। बट सेल्स की स्क्वाड यहाँ पे टीम मॉर्फ की तरफ चार्जिंग करती हुई सेल्स के रॉक्स यहाँ पे स्प्रे डाउन करेंगे। अल्ट्रॉन ने यहाँ पे जेक्सी को नॉक कर दिया, नो मर्सी ने यहाँ पे रॉक्स को नॉक कर दिया, नो मर्सी ने यहाँ पे आतंकी को भी नॉक कर दिया, नो मर्सी उनका किल भी सिक्योर कर देंगे। बट एट द सेम टाइम फ्रैंकी कमिंग इन फ्रॉम द साइड, नो मर्सी को नॉक करते हुए यहाँ पे टीम फनाटिक पास से पलटती हुई यहाँ पे चार्ज इन करती हुई बहुत ही बेहतरीन फाइट निकालती हुई टीम फनाटिक। ओ माय गुडनेस, ये कभी मैं
मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइट। हमने स्टार्टिंग में बोला बाहर रहेंगे, पकड़े जा सकते, बाहर रहे पकड़े के, बट एट द सेम टाइम दाद देनी पड़ेगी फनाटिक के फ्रैंकी की, क्योंकि जिस हिसाब से उनके दिल पे धक धक हो रही होगी मैं भी फील कर सकता हूँ, जितनी भी हमारी आवाम वो भी फील कर सकती है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आपके साथ आपके ऊपर 7 प्लेयर्स मंडरा रहे हैं, आप एक ही छोटे से कंपाउंड में एक छोटे से रूम के अंदर हो, और पीछे से आपके लिए जो आपके मसीहा स्काउट वहां पे आपके लिए शॉट्स लेके नॉक और फिनिश। ओ माय गॉड, टीम फनाटिक गाइस, दैट इज back. Team Fnatic is back. I am running out of words to be honest. Okay, अगर बाकी सारे जो प्लेयर्स है, बाकी 4 जो प्लेयर्स इनके अलावा बचे उनको भी खत्म कर देते हैं तो 14 किल्स के साथ चिकन डिनर इस पे 8 का हो जाएगा। बट इन द मीनवाइल जो बाकी 2 टीम्स है INES और हमारी टीम सीक्रेट, वो आपस में एक भिड़ंत में अभी लगी है। और यहाँ पे मैंटी ओपी फिर से जो आपने कहा था रुकने का नाम ले रहे हैं, INES को खत्म कर दिया गया। 2 किल्स और कंफर्म फॉर टीम तमिला। सब चार्जिंग करेंगे टीम सीक्रेट के जो प्लेयर्स है उनके ऊपर। बुई अभी आइसोलेटेड फर्स्ट और मैट टॉय भी काफी ऑफ एंगल, और टीम तमिला यहाँ पे चार्जिंग करती हुई बुई को काफी सारा डैमेज पड़ रहा है। इसके लिए टेक इट डाउन, कैरी ने नॉकडाउन निकाला। मैट टॉय 1v4 सिचुएशन में यहाँ पे बचे रहेंगे। 1v3 तो वो काफी ज्यादा होते, कैरी चार्जिंग करते हुए एग्रेशन लीड करेंगे और फिनिश ऑफ करेंगे यहाँ पे टीम सीक्रेट को। तमिला टेकिंग द चिकन डिनर फॉर देमसेल्व्स, जो मैंने कहा था नॉक आउट करते हुए दलजीत यहाँ पे सेकंड नॉक लेने की कोशिश में, बट वीरू ने वहां पे रेची को नॉक कर दिया, जैक्सी ने वहां पे उसी के द्वारा दलजीत को नॉक कर दिया। और यहाँ पे वीरू अभी भी जिंदा रहते हुए यहाँ पे अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे टीम ऑफ के दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, और सर्कल को गार्ड कर रही है नॉन अदर देन टीम TSM एंटिटी। जी हाँ, अब देखना यही होगा। स्काउट फिर से यहाँ पे नॉकडाउन हो जाते हैं फ्रॉम नो मर्सी। मॉर्फ की टीम से रौनक अभी भी बचे अपनी टीम के लिए, बट उनके जो टीममेट है वो काफी ज्यादा मुश्किलों में घिसे रहेंगे और रेव देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जैसा आपने कहा था कि फनाटिक को इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा ताकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, बट मॉर्फ टीम जो है वो एक अलग लेवल पे यहाँ पे खेल रही है। बैक टू बैक किल फीड में उन्हीं का नाम आ रहा है, और फनाटिक के जो स्काउट है वो अपनी जान गवा देंगे प्ले जोन को, जो कि ब्लू जोन यहाँ पे आ रहा है। आइकॉनिक के लिए भी दिक्कतें काफी ज्यादा क्रिएट हो गई, साथ में ब्लू जोन बहुत ज्यादा डैमेज देगा। 9 प्लेयर्स बचे हैं इस गेम के अंदर, और TSM के नियो का एक बहुत अच्छा नेड आता हुआ टीम IND के क्रेटोस को डाउन करते हुए। यस, और TSM एंटिटी के पास ये गेम जो है बिल्कुल लूज नहीं करना चाहेंगे। मीनवाइल INES के मशीन ने वहां पे प्यारा नॉक निकाला है क्लच गॉड की तरफ, और INES के आई गेस कापशी वही प्लेयर थे जिन्होंने मॉर्फ के 2 प्लेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से जिगल करके नॉक करा और दूसरे प्लेयर के ऊपर लिटरली चढ़ गया और उनको फिनिश भी करा। मीनवाइल स्लेयर ने यहाँ पे INES के बैट वेव को नॉक आउट कर चुके हैं। अभी टीम IND के 3 प्लेयर्स एक ही पत्थर के पीछे, तो एक अगर ग्रेनेड आता हुआ लॉन्ग टॉस ग्रेनेड from team TSM entity, then team IND दिक्कत में पड़ सकती है, बट TSM entity ने प्रेफर करा जोन सिक्योर करने के लिए, जो कि एक बहुत ही वाइज डिसीजन है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। टीम IND के ट्रांस ने वहां पे INES के मशीन का जो किल है वो कंफर्म कर दिया। फाइनली टीम IND और टीम TSM entity के बीच में एक क्लासिक बैटल चलने वाली है, और स्नैक्स ऑलरेडी फिनिश आउट हो चुके हैं, बट यहाँ पे जॉनथन विद दैट बैकअप नॉक ऑन स्लेयर, और क्लच गॉड ने भी यहाँ पे क्रेटोस की तरफ नॉक दे दिया। तो यही ओपनिंग चुका है टीम TSM एंटिटी को, और आगे बढ़ते जाना चाहेंगे और ट्रांस को भी यहाँ पे फिनिश कर देंगे जॉनथन, और इसी के साथ चिकन डिनर ले लेंगे। टीम TSM एंटिटी को आप कैसे रूल आउट कर सकते हो? टीम TSM एंटिटी ने एक बहुत ही प्यारा कमबैक दिखाया और इंस्टेंटली आई गेस बाउंस अप कर जाएंगे टेबल पे, और दर्शकों की तरह मेरी टाइम पे चिकन डिनर निकाला, और राइट फनाटिक सिर्फ 7 पॉइंट पीछे। टीम TSM एंटिटी यहाँ पे 3rd पोजीशन पे बाउंस इन कर चुकी है। अगर इस गेम में टीम TSM एंटिटी एक 30 किल्स का चिकन डिनर निकालती है तो व्हाई नॉट, आराम से नेट पे उनको फिनिश भी कर दिया। तो टीम फनाटिक अभी भी जिंदा है, अभी भी किल्स निकाल रहे हैं। मेगास्टार्स के पैराडॉक्स वहां पे टीम एक्सट्रीम के उत्सर्गा को नॉक करते हुए विद दैट कार 98, बट टीम फनाटिक सडनली मेल्ट डाउन करती हुई टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन कर चुकी है। टीम फनाटिक के अकेले बचे ओवेस, इनको रिवाइव देना पड़ेगा। टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन करेंगे, यही मोमेंट है यहाँ पे टीम तमिलास के पास कि उनको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे घिरे जा चुके हैं यहाँ पे टीम फनाटिक के प्लेयर्स, के साथ एक एक करते हुए यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, बट ओवेस अभी भी जिंदा रखते हुए अपनी टीम को टॉमी गन्स के सहारे यहाँ पे शॉट्स लेते हुए फनाटिक के प्लेयर्स यहाँ पे एक एक करते हुए फिनिश हो चुके हैं। इसी के साथ
कितने लोगों का दिल टूट चुका है। टीम ने यहाँ पे ज़ीगॉन को भी नॉक कर दिया, अकेले यहाँ पे बचते जॉनथन। इनको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा 1v3 निकालना पड़ेगा। अगर 1v3 नहीं निकालते तो आई गेस TSM एंटिटी विल आल्सो बी डन फॉर दिस गेम। टीम सीक्रेट बहुत ही प्यारा होल्ड करती हुई टीम TSM एंटिटी के प्लेयर्स काफी ज्यादा मुश्किल में। टीम तमिलास के बैक ऑफ कर चुके, 3 टीम्स यहाँ पे बची है, बट INES के बैड रैप को भी स्पॉट कर लिया गया था। बट बेक्सी का यहाँ पे प्यारा नेट जाता हुआ वीरू को नॉक करते हुए, मवी को फिनिश करते हुए यहाँ पे दलजीत और वंपायर से 2 ही प्लेयर्स बची है। इट्स अ 2v3 सिचुएशन। दलजीत और वंपायर का कुछ कमाल का नॉक्स निकालना पड़ेगा और N4 का नॉक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। बट बेक्सी ने यहाँ पे दलजीत को स्पॉट कर लिया, काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं और ऑनकॉर ने यहाँ पे वीरू का जो किल है वो सिक्योर कर दिया। स्वैग ने यहाँ पे वंपायर को नॉक कर दिया और इसी के साथ दलजीत को भी नॉक करके टीम मेगा स्टार्स फाइनल गेम में बेहतरीन चिकन डिनर लेती हुई 8 और 6 14 किल्स के साथ यहाँ पे फाइनल गेम फिनिश करेगी। चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ और बिगेट्रॉन यहाँ पे रहेगी फर्स्ट पोजीशन पे 155 पॉइंट्स टू देम। $1500 का प्राइस मनी बोले जाएंगे। फनाटिक है सेकंड पे 150 पॉइंट्स के साथ, इनको मिलेंगे $1000। एंटिटी रहेगी थर्ड पोजीशन पे 138 पॉइंट्स के साथ, एंटिटी को मिलेंगे $500। इल्यूमिनेट द मर्डर। अभी किल लीडर्स के ऊपर चलते हैं तो वहां पे जॉनथन चार्ज लीड कर रहा है। 25 किल्स निकाला इन्होंने टोटल अपने 10 गेम्स के अंदर और 4522 का डैमेज दिया। फनाटिक स्काउट रहेंगे सेकंड पोजीशन पर 21 किल्स 4297 डैमेज। इल्यूमिनेट के आरएम यॉन रहेंगे थर्ड पोजीशन